भूत जब बहुत ही लंबे किसी घने क्राइम या किसी बहुत ही अपराध की वजह से बने होते हैं भूत, और इतना लंबा समय भूत रहकर भी उनको भोग भोग के भी वो भूत बना, उनको अकल ही नहीं आ रही होती, तो प्रेत बन जाते हैं। प्रेत में बहुत सारी तामसिक शक्तियां आ जाती हैं, भूत में इतनी नहीं आ पाती। तो हम इनको कहते भी पाश्विक वृत्तियां हैं। वृत्तियों को पाश कहा जाता है, पाश्विक वृत्तियां हैं, तो वो ना उस पिशाची उसमें आते हैं। जहाँ प्रेत और पिशाच होते हैं वहाँ की उस जगह की, उस जंगल की या उस खंडर की, उस जगह की एनर्जी एकदम अलग हो जाती है। वहाँ नहीं जाना चाहिए मनुष्य। क्या है वो, आउजा बोर्ड होता है, क्या होता है वो, लोग आजकल क्या करते रहते हैं उससे, बुला के एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेकिन वो ये नहीं समझते कुछ आ गया ना तो बेटा तुम बुला तो लोगे, जाने का तरीका आता है भेजने का वापस, वो आता नहीं है। और भी उनके बहुत सारे यक्ष यक्षिणियों के पर्पज़ होते हैं। अब कुछ लोग उनको भी सिद्ध करके उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वही ना, जैसे कि घर में कोई बाई है तो कोई किसी को भी आप अपनी बाई बना लो। ये आपने कहा भूत चढ़ गया किसी पे, तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स है हाँ, रिकॉग्नाइजेबल? हाँ, रीज़न एक ही होता है, सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं। नमस्ते, जय शिवाय। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप सभी लोगों को ज्ञान समझने में आसानी हो रही होगी छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। और अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, योगिनी जी हमारी क्वेश्चन उठा लेती हैं सभी के, तो प्रश्न जरूर पूछते रहिए। और देखिए कि आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अपनी कि नहीं, वो भी साथ में करते रहना है। प्रणाम योगिनी जी, क्या पी रहे हैं आज आप? आज कुछ नहीं माँ, सिंपल पानी पी रही हूँ। हाँ, मैं तो पानी ही पीती रहती हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं हम। कौन से भयंकर क्वेश्चन है आज? आज बहुत ज्यादा भयंकर है माँ, आप रेडी हो ना? हाँ, मैं रेडी हूँ। रेडी तो मुझे होना पड़ेगा, आप तो रेडी हो गई। आज हम वो सारी एंटिटीज के बारे में बात करेंगे जिससे जो डरावने हैं। डरावनी है, अच्छा। हाँ। ब्लैक एंटिटीज, डार्क एंटिटीज, जैसे भी बोलना है। तो मैं पहले तो बहुत सारे हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, चुड़ैल, और भी मतलब बहुत, बहुत सारे मैंने कहाँ से ढूंढे थे ढूंढ बट के ये इतने लाए? याद रह गए। तो आप बताइए, ये क्या कुछ फर्क है या देखो सब मैं एक बता ही दूंगी, है? डरना मत रात में सोते में। नहीं नहीं, मैं तो भूल ही जाऊंगी, मैंने ये कॉन्वर्सेशन भी किया। ये सब क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, नहीं ठीक है। तो क्या पूछ रहे हो इसमें कि ये सब क्या है? हाँ, क्या है, क्या फर्क है और क्या हाँ, करते हैं ये लोग? हाँ, तो जैसे एक कार्मिक लाइफ जैसे हमारी अभी ऐसे हम जिंदा हैं, जब कोई मनुष्य जिंदा है तो उसकी एक लाइफ साइकिल चलती है ना, कि वो पहले बच्चा होता है, फिर बच्चे से बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, फिर वो चलो माँ या पिता बन जाता है या कुछ ऐसे हो जाता है, नहीं भी बनता तो चलो कोई ऑफिस में जाके बिजनेसमैन बन जाता है, कोई जॉब जॉब कर लेता है। तो देखो, ड्यूरेशन निकली, टाइम पीरियड हम क्या काउंट कर रहे हैं, जब हम फिर वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो हम या दादाजी बन जाता है, दादी बन जाता है। हम क्या काउंट कर रहे हैं एक्चुअली, जब हम ये सब बोल रहे हैं टाइम ड्यूरेशन काउंट कर रहे हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, भूत प्रेत चुड़ैल यक्ष यक्षिणी, इस सब में टाइम ड्यूरेशन की बात थी और कर्म की बात थी। अब हर कोई तो मां नहीं बनता, हर कोई पिता नहीं बनता, हर कोई बिजनेस नहीं करता, हर कोई ऑफिस नहीं जाता, अलग अलग कर्म है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो सबसे हल्के फुल्के सस्ते सुंदर टिकाऊ भूत होते हैं। ठीक है, भूत वो आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ने के बाद किसी चीज से बहुत राग रखती थी, या तो अपने ही शरीर से बहुत राग रखती थी, और या फिर वो कोई अपने बच्चे से, या अपने घर के लोगों से, परिवार के किसी लोगों से, या अपनी धन दौलत संपत्ति से, घर से, किसी पेड़ से, किसी भी चीज से। ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारा राग है ना।
किसी किसी कुछ लोगों को अल्कोहल से भी हो जाता है, तो ऐसे लोग भी कई बार भूत बन सकते हैं। ठीक है। किसी चीज़ का बहुत भारी एडिक्शन होना और फिर बहुत लंबा चल जाए वो एडिक्शन, 30 25 40 साल तक चलता रहे। मर तो जाएगा ही इंसान, लेकिन हाँ, भूत बनने के चांसेस रहेंगे ऐसे इंसान के, क्योंकि वो भू जो हमारा धरातल है, ये से हम धरती कहते हैं, तो धरती पे धरातल पे किसी चीज से बहुत रागी था वो, है ना। अब ऐसे लोग तो भूत, जो हम उनको कैटेगरी को बोल देते हैं ऐसे लोगों को, तो वो जा नहीं पाते उस पार, उनको चले जाना चाहिए था। एक नदी होती है ऐसे समझ लो, है ना। तो वो नदी जो है, वो जो भी आपका 13 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें आत्मा को क्रॉस कर जाना चाहिए था कि भाई मेरा ये सब खत्म हो गया, अभी छूट गया, अभी सब यहाँ से, अभी मैं जाऊंगी दूसरी तरफ, मेरी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। ये एक समझ रखना। तो चले जाते हैं जो लोग अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं, चले जाते हैं उस पार। अब उस पार जो भी उनकी लाइफ है, जो भी उनके चित्त में था, तो उससे सोना है कि जागना है कि दुख सुख अनुभव करने हैं, या दोबारा जन्म लेने के लिए इंतज़ार करना है किसी भी योनि में, किसी भी तरह का, तो वो अपना रहते हैं। तो वो जो जा नहीं पाते, अटक जाते हैं कुछ ना कुछ अभी भी, है ना, तो वो लोग भूत बन जाते हैं। ऐसे लोग भूत बन जाते हैं। भूत बन के करते क्या है? किसी को परेशान भी कर सकते हैं, किसी को दिख भी सकते हैं, और किसी के ऊपर चढ़ के भी बैठ सकते हैं। कुछ नॉटी भूत होते हैं, है ना, जैसे शैतान बच्चे रहते हैं, ऐसे कुछ शैतान भूत भी रहते हैं। जो इंसान जीते जी शैतान था, नॉटी था, वो मरने के बाद भी शैतान ही रहेगा। तो वैसी दुष्ट हरकतें भी करते रहते हैं, ये गिरा दिया, ये फेंक दिया। जिन किस कुछ बहुत ही क्रोधी किस्म के लोग होते हैं, वो भी भूत बनते हैं। अति के क्रोधी हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ क्रोध ही क्रोध को धारण करते गए, तो क्रोध भी बांधता है। तो वो जो 3 नीचे की चित्तवृत्तियां है ना, अभिनिवेश, भय जो था वो, और राग और द्वेष, तीनों चीजें मरते दम तक अगर आपके अंदर रह गई, तो भूतल से धरातल से जुड़ जाओगे, बन जाओगे। क्योंकि वो किसी ना किसी चीज पे होंगी। राग भी तो किसी से होगा ना, धन से, संपत्ति से, किसी व्यक्ति से, किसी जगह से, किसी स्थान से। द्वेष भी तो किसी व्यक्ति से होगा, है ना, किसी संस्था से होगा, किसी कुछ से होगा, किसी पर तो होगा। फिर वो धरती की ही चीज से तो होगा कोई द्वेष। राग भी उसी से होगा। भय भी ऐसे बहुत सारे प्रकार के भय भी होते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको बांध देती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये वृत्तियां निकाल देनी चाहिए अपने जीते जी, नहीं तो भूत, थोड़े टाइम तो भूत बने ही रहोगे। फिर भूत बन बन के बोर हो जाओगे, और फिर कई सालों में, अब कुछ को जल्दी अकल आ जाती है, कुछ भूतों को, कुछ को 10 20 साल में अकल आती है, कुछ को 100 200 साल में अकल आती है। वो ऐसे, कुछ ऐसे लोग भी भूत बन जाते हैं जो जिनका एक्सीडेंट हो गया और अचानक से मर गए, तो उनको तो लग नहीं रहा कि वो मर गए। कुछ ऐसे भी लोग भूत बन जाते हैं जो कि किसी क्राइम की वजह से मरे होते हैं, है ना, या जैसे मास मर्डर हो गया उससे मर गए, या जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोग मर जा रहे हैं, ऐसे लोग भी भूत बन जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी भूत बन जाते हैं जिनका दाह संस्कार ठीक से नहीं हो पाता, बुचड़ अवस्था में उनकी लाश कहीं पे रह जाती है, उनका पार्थिव शरीर कहीं पे रह जाता है। ऐसे लोग भी भूत बन जाते हैं। तो भूत बनने के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, बट हाँ, भूत सबसे सबसे ऐसे थोड़े इनोसेंट से इजी टू डील विद काइंड ऑफ एंटिटीज होती हैं। भूत जब बहुत ही लंबे किसी घने क्राइम या किसी बहुत ही अपराध की वजह से बने होते हैं भूत, और इतना लंबा समय भूत रहकर भी उनको भोग भोग के भी वो भूत बना, उनको अकल ही नहीं आ रही होती, तो प्रेत बन जाते हैं। तो वो थोड़े डिफिकल्ट टू डील विद होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं वो। क्यों कि चाहे भले ही राग की शक्ति थी या क्रोध की शक्ति थी, वो उसी को साध गए। तो वो 40,000 वोल्ट का करंट जैसे हो जाते हैं प्रेत। और प्रेत नुकसानदायक होते हैं। प्रेत में बहुत सारी तामसिक शक्तियां आ जाती हैं, भूत में इतनी नहीं आ पाती। भूत के जाने का टाइम जल्दी हो जाता है। प्रेत बहुत लंबे समय से रहा, तो उसने तो आपका पूरा गांव 5 बार बसता और उजड़ता देख लिया है पिछले 4,000 साल में। पिछले 1,000 साल में जाने क्या क्या देख चुका है वो प्रेत।
पिछले 200 साल में 100 साल में भी एक प्रेत कितना कुछ देख जाएगा जो तुम और मैं और आप बहुत सारे नॉर्मल लोग कभी देखेंगे ही नहीं। हमारा लाइफ स्पैन उतना नहीं है। तो फिर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि भूत जल्दी चला जाता है, कम अवस्था का होता है। प्रेत बहुत लंबा तो और शक्तियाँ डिफरेंट होती हैं। जैसे कि एक बच्चे की शक्ति डिफरेंट है, एक अडल्ट आदमी की, अडल्ट इंसान की शक्ति डिफरेंट है। तो प्रेत वो होता है। फिर और क्या था? चुड़ैल, पिशाच। पिशाच। पिशाच तो सबसे गिरे हुए, सबसे नीचे चीज के हैं। उनकी तो वृत्तियां, वो जो वृत्तियां थी ना, वो बिगड़ बिगड़ के इतनी खतरनाक हो गई हैं कि वो अपने वृत्ति स्वरूप में आ चुके हैं। उनके अंदर वो जो हम इनको कहते भी पाश्विक वृत्तियां हैं। वृत्तियों को पाश कहा जाता है। पाश्विक वृत्तियां हैं, तो वो अपने ना उस पिशाची उसमें आ चुके हैं। पैसाचिक बिल्कुल उसमें बन चुके हैं। वो तो बहुत ही जघन्य होते हैं और बहुत ही कम ही होते हैं। उनका एक भगवान जी ने, परमात्मा ने एक अलग लोक बना रखा है। भैया तुम सब ये नीचे वाले प्राणी इधर रहो, मनुष्यों को डिस्टर्ब करने मत जाना। अब क्योंकि ये बड़े अच्छे सिद्ध होते हैं और ये टाइम के इधर उधर आर पार जा सकते हैं और इतने टाइम से वो हैं वैशाची शक्तियां, तो जो तांत्रिक होते हैं वो इन्हें सिद्ध करके अपना स्लेव बनाते हैं, काम कराते हैं। वो भूतों को भी सिद्ध कर लेते हैं, वो प्रेतों को भी सिद्ध कर लेते हैं। जाने क्या क्या करते रहते हैं तांत्रिक लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और नहीं तो गलत सलत उल्टे सीधे काम करने के लिए। तो वो पिशाच भी कुछ जगहों पे रहते हैं। जहाँ प्रेत और पिशाच होते हैं वहाँ की, उस जगह की, उस जंगल की, या उस खंडर की, उस जगह की एनर्जी एकदम अलग हो जाती है। वहाँ नहीं जाना चाहिए मनुष्यों को। किसी भी मनुष्य को नहीं नहीं पैर नहीं रखना चाहिए। वो जो आजकल एक बड़ा वो चला है ना कि हम तो बहादुर हैं, हम तो कहीं भी घुस जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बहादुर बहूदुर नहीं, कुछ कहीं नहीं घुस पाओगे। बेकार का ड्रामा मत करो। क्या लेके आओगे, सर पे चढ़ा के लाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि अगले 50 साल 25 साल तुम्हारे गए किधर। तुम्हारी प्राण शक्ति किसने खाई है बैठ के तुम्हारे ऊपर, पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ जगहें परमात्मा ने बनाई थी। परमात्मा ने उनको बोल रखा है कि देखो तुम लोग ह्यूमन के दुनिया में मत घुसो, ठीक है। ऐसे ही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर जगह अपनी टांग ना अड़ाएं। तो हमें कुछ परमात्मा परमात्मा ने जगत बनाया सबके लिए। ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं बनाया, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, सभी के लिए बनाया। तो जितना अधिकार हमारा है अपने स्पेस में रहने का, उतना ही अधिकार उनका भी था, उनके जंगल में, उनकी जगह में, जहां भी कहीं उनका वास है उनको रहने देना चाहिए था। तो उनकी जगह में जाके टांग नहीं अड़ानी चाहिए ना। और उसमें ना पिशाच तो नहीं होते हैं। ऐसे नीचे नीचे के धरातल में एक बहुत ही उस जगह को एक्सेस कर, वो कोई फिजिकल जगह नहीं होती है जहाँ पे पिशाच होती है। हाँ, कुछ जगह सेंसिटिव होती हैं, तो उस जगह पे पिशा पिशा क्या है भाई साहब, पिशाच की शक्ति का आह्वान करना आसान होता है। लेकिन रहते वो नहीं हैं इस धरातल पे। वो वाले रहते हैं, भूत हो गए, प्रेत हो गए, वो यहीं कहीं जंगल अंगल में इधर उधर रहते हैं अपना। तो और वो तो भूत तो आते जाते भी रहते हैं, घर में से निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है, चलते थे। उन कहाँ जाएंगे ना, वो उनको दीवारें नहीं दिखती हैं, उनको हमारी तरह वो दिखता नहीं है, एनर्जी की तरह कहीं से भी निकलते रहते हैं। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या बचा? चुड़ैल। चुड़ैल और यक्षिणी। हाँ, चुड़ैल तो उनको कह मुझे देते हैं, जो कि एक तरह से वो भी वही हैं, अतृप्त आत्माएं हैं। इस तरह की आत्माएं जो किसी क्राइम की वजह से मर गई। फीमेल आत्मा को यूजुअली हम चुड़ैल बोल देते हैं, मेल आत्माएं तो भूत बोल देते हैं। तो भूत और चुड़ैल बेसिकली एक ही कैटेगरी के थोड़े से इनोसेंट टाइप ही लोग हैं। इनको धरती पे कुछ तो बहुत अटैचमेंट कारी दिख गया है, या फिर एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई है, किसी क्राइम की वजह से मृत्यु हो गई है, या उनके शरीर को प्रॉपर दाह संस्कार नहीं दिया गया, कुछ दिया नहीं गया। कुछ लोग अचानक से मर गए या ऐसा कुछ हो गया, तो वो सब भूत चुड़ैल बन जाते हैं। वो दुष्ट भी हो सकते हैं, अगर जीते जी दुष्ट थे तो अभी भी दुष्ट होंगे। अगर वो जीते जी भले इंसान थे तो फिर रुकेंगे ही क्यों, फिर भूत चुड़ैल बनेंगे, चले जाएंगे। बट हाँ, कुछ बहुत ही नॉटी हो सकते हैं भूत भूत चुड़ैल, और कुछ शांत से होते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ करते कुछ भी नहीं। लेकिन उनका कोई इरादा नहीं होता आपकी लाइफ में इंटरफियर करने का, भूतों चुड़ैलों का, या प्रेत का भी इवन। और पिशाचों का तो बिल्कुल ही कोई आपसे कोई लेना देना नहीं होता, तो दूर ही रहते हैं आपसे। अब आप जबरदस्ती उनको बुला लो और कुछ करो और ये सब ड्रामा मचाओ, तो वो एक अलग बात है ना। आप सोच रहे हो भूत बुला बुला के, वो क्या है, वो आउजा बोर्ड होता है, क्या होता है वो, लोग आजकल क्या करते रहते हैं उससे बुला बुला के एक्सपेरिमेंट।
हाँ, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कुछ आ गया ना तो बेटा तुम बुला तो लोगे, जाने का तरीका आता है भेजने का वापस, वो आता नहीं है, तो अपने ऊपर ही रखोगे उनको फिर तुम बाकी के कुछ टाइम। तो ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। एंटिटीज़ हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। हर चीज़ आपके इंटरफेरेंस के लिए, हमारे इंटरफेरेंस के लिए नहीं बनी है। अब क्या बचा? यक्षिणी। हाँ, यक्ष। यक्ष और यक्षिणी, वो तो वो प्रेत से भी ज्यादा लंबे ड्यूरेशन की आत्माएं हैं। और वो आत्माएं हैं जो बहुत पुराने पुराने भूखंड और अच्छे वाले जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, वो बहुत ही पुराने पुराने भूखंड और जंगलों की रक्षा करती हैं। दुष्ट मनुष्यों को डराती भी हैं, अच्छे वालों को कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ, जंगल की रक्षा करती हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, पूरे वनस्पति जगत को बचाती हैं एक तरह से। और भी उनके बहुत सारे यक्ष यक्षिणियों के पर्पज होते हैं। अब कुछ लोग उनको भी सिद्ध करके उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वही ना, जैसे कि घर में कोई बाई है, तो कोई किसी को भी आप अपनी बाई बना लो, किसी से भी अपना कोई भी काम करा लो। तो लोगों ने पता नहीं क्या समझ के क्या करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार बात है। शरीर बीमार होता है, ये सब शक्तियाँ, ये सब तामसिक चीज़ें आ तो जाएंगी, जाएंगी नहीं आपके पास से फिर कभी भी। आप ही की प्राण शक्ति का और शरीर का भोग शुरू कर देंगी ये। ऐसे ही लोग अप्सरा समझ लेते हैं, वो तामसिक शक्ति है एक्चुअली। स्वर्ग की कोई अप्सराएं नहीं आती हैं आपके पास। तामसिक राक्षसनियाँ और भूतनियाँ और यक्षिणियाँ और चुड़ैलें जो हैं, वो अच्छे अच्छे स्वरूप धर के, क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, तामसिक शक्ति होती है, वो अपना स्वरूप बदल सकती हैं। तो वो मायावी हो जाती हैं एक तरह से देखा जाए तो वो मायावी होके आपको सुंदर बन के आ जाती हैं। और जब आप सो रहे होते हो, कर रहे होते हो, जब आपको होश नहीं होता, आपके प्राण खाती हैं। प्राण शक्ति लिटरली प्राण शक्ति खींच लेती हैं आपकी, उससे वो जिंदा रहती हैं। तो बुला तो लोगे, भेज नहीं पाओगे वापस कभी भी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आते हैं मेरे पास, कि लोगों ने पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कुछ तो सिद्ध कर लिया, अब वो संभल नहीं रहा। वही वाली बात थी, चले शेर की सवारी समझ करने अपने आप को माँ दुर्गा समझ के, आज शेर आ गया घर में, सवारी तो कर नहीं पाया, खुद को ही खा गया। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे मतलब पता है कि ये नहीं पूछना चाहिए मुझे, बट फिर भी पूछ रही हूँ। मैंने किधर तो सुना है कि ये ये जो एंटिटीज है और ह्यूमंस है, उनके बीच का रेशियो 8:1 है। मतलब ये एंटिटीज 8 है और हम लोग 1 है। तो दुनिया में तो इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 ये हाँ, एंटिटीज है। नॉट जस्ट एंटिटीज, हर चीज का बहुत ही परफेक्ट रेशियो है जो कि हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है। उसमें ये तक मेंशन्ड है कि पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कितनी चींटियां होनी चाहिए। तो एक वर्ग किलोमीटर में कितनी चींटियां होंगी, किस तरह के कितने जीव होंगे, और कितने ह्यूमंस वहां सस्टेन हो सकते हैं, और कितने ये भूत प्रेत होंगे। तो ऐसे वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से रेशियो है हर चीज का। नहीं तो प्रकृति में तत्व बैलेंस नहीं होंगे तो सृष्टि रहेगी नहीं, है ना। सृष्टि का बैलेंस बिगड़ेगा तो मनुष्य अपना भोग अपवर्ग कुछ कर नहीं पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो परमात्मा ने हर चीज़ को एक रेशियो में दिया है कि तुम कितने तो ये कितने। तो वही मैं कई बार बोलती हूँ कि संसार ना भूतों से ज़्यादा भरा हुआ है, तुम लोग को पता नहीं है बस। तुम लोग सोचते हो ह्यूमन भीड़ ही है, नहीं, ह्यूमन ही इतने भीड़ में दिख रहे, नहीं, ह्यूमन भीड़ नहीं दिख रही। जिन्हें दिखने लग जाता है उन्हें पता चल जाता है एक्चुअली बाकी की भीड़ तो अति की है, कोई जगह ही खाली नहीं है। बहुत ही मुश्किल से कोई जगह खाली होती है, कंसिक्रेट कर देते हैं तभी वो जगह उन उन सब चीज़ों से खाली होती है, नहीं तो नहीं। चाहे फिर आपका घर हो, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए कहते हैं घर में पूजा करनी चाहिए, रखना चाहिए, से घर कंसिक्रेटेड रहे और कोई ऐसी एंटिटी आपके कंप्यूटर के पीछे आके ना बैठ जाए रोज की दिन में। अरे मैं भी पहले आईटी में काम करता था या करती थी, आई मैं अपना लव फॉर टेक्नोलॉजी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं भूत बन के इसके साथ कोडिंग करूँगा। अभी है यहाँ। नहीं, कोई नहीं है। ओके, तो मैं आज सो पाऊंगी। अच्छा क्या सिम्टम्स होते हैं अगर कोई ये
ये आपने कहा भूत चढ़ गया किसी पे, तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स है हाँ, रिकॉग्नाइजेबल? हाँ। रीज़न एक ही होता है, सिम्पटम बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न एक ही है उनके होने का कि वो प्राण शक्ति ले लेते हैं आपकी। अब किसी की प्राण शक्ति लगातार कम करते रहो तो वो इंसान क्या होगा? सबसे पहले उसको धीरे-धीरे मेंटल आलस आएगा, आलसी-सा हो जाएगा। फिर वो गलत हरकतें बुद्धि से डिसीज़न नहीं ले पाएगा, उसकी चेतना हर टाइम हटी हुई रहेगी। फिर अब क्योंकि वो सही डिसीज़न ले, उस चेतना और भी गिर जाएगी, तो वो अपनी तबीयत और भी ख़राब करता चला जाएगा। ठीक है? अननोन सी बीमारियाँ, अजीब-सी बीमारियाँ हो जाएँगी जो डॉक्टर्स डायग्नोज़ नहीं कर पाएँगे कि इसको है क्या? इसके टेस्ट तो सब ठीक आते हैं, ये कह रहा है शरीर में दर्द है। या इसके सारे टेस्ट ठीक हैं और लेकिन इसके शरीर में एक्चुअली पानी भरा हुआ है पूरे में। तो टेस्ट सारे ठीक कैसे हैं? या कोई कह रहा है कि मुझे लगातार पेट में दर्द रहता है, पेट में कुछ है नहीं, कुछ निकल नहीं रहा है। कोई कह रहा है मुझे हाथों में सुन्नपन है, टेस्ट सारे ठीक हैं। तो ये अजीब-अजीब सी बीमारियाँ, अनएक्सप्लेनेबल, अनडायग्नोजेबल टाइप की बीमारियाँ और चीज़ें होने लग जाएँगी और भी ज़्यादा। बस फिर धीरे-धीरे शरीर चला जाएगा, शरीर गल जाएगा, आदमी मर जाएगा, ले जाएगी वो जो भी भूत-प्रेत चुड़ैल थी। ठीक है। ऐसे कोई ऑरा चेक कर सकते हैं क्या अपने आसपास का कि कोई साधन है या कोई टेक्निक है जिससे पता चले हाँ, कि भाई। हाँ, ऑरा देखने की कोशिश मत करो पहली बात तो। ऑरा फ़ील करने की कोशिश करो। जिस भी जगह को फ़ील करना हो, वहाँ 2 मिनट खड़े हो जाओ और साँस लो नाभि से बिल्कुल। इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल 11 बार करो और चुपचाप खड़े हो जाओ। प्रोसेस को डाउट मत करो। डाउट करोगे तो पता चलेगा ही नहीं। अगर यहां सिर्फ इतना सोचो मन में कि अगर यहां कुछ है तो मैं फील कर लूं, बस पता चल जाएगा। अब जो इतना नहीं कर सकते उनके लिए फिजिकल ऑरा रीडिंग डिवाइसेस आती हैं आजकल। ओ रियली? हाँ, पेड़ का ऑरा, इंसान का ऑरा इतनी 100% वो नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ऑरा को रीड करके जो रिजल्ट देती हैं वो प्रीवियस रीडिंग्स पे होता है, राइट? आज तक जितनी रीडिंग हुई होंगी तो ऐसे 40-50 हज़ार या ऐसे 5 लाख रीडिंग उसके अंदर फीड कर दी। अब वो उससे मैप करके बताता है कि ये इंसान तुम्हारा ऑरा कैसा है, या ये बताता है कि ये इंसान का ऑरा है या पेड़ पौधे का है या भूत प्रेत का है, किसका है ना? ये चीज़ है। और जहाँ एक एक थोड़ी सी एक और भी चीज़ मैं बोलूँगी, हम ना इस मनुष्य का, हमारा फ़ील करने का, मनुष्य शरीर के फ़ील करने का तरीका ना अचानक से स्पाइन में होने वाली ठंडक की फीलिंग है। एक ठंड की सी फीलिंग आती है किसी-किसी जगह पे। एक सिहरन सी आती है, सिहर सा जाता बॉडी एकदम से। और अजीब सा अच्छा सा नहीं लग रहा होता, अच्छी सी नहीं लगती है वो फीलिंग बॉडी में। एक सिहर जाना होता है कि अच्छा कुंडलिनी जागती है तब भी ऐसे होता है लेकिन वो बड़ा शक्तिशाली वे है और बड़ा अच्छा लगने का वे है। ये थोड़े से खराब वे में, तो वो जहाँ पे ऐसे अजीब सी कोल्डनेस, ठंडक सी अचानक से शरीर को लगे ना, जबकि और अभी और कहीं नहीं लग रही है, सेम कमरे में, कमरे के एक कोने में लग रही है या कहीं पे लग रही है, तो वो भी एक तरीका है पता लगाने का। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ढेर सारे तरीके होते हैं पता लगाने के। ये सच है कि जो लोग ज्यादा डरे हुए रहते हैं उनको ये लोग ज्यादा हाँ, सताते हैं? हाँ, बिल्कुल सच है ये। 3 जो वृत्तियां थी, लोअर 3 चक्रास वाली, अभिनिवेश डर वाली, है ना, भय और राग और द्वेष, 3 ही तरह के लोगों पर भूत आ सकते हैं। 3 ही तरह के लोगों के ऊपर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल कुछ भी आ सकता है। ये 3 ही तरह के लोगों के ऊपर किसी तरह का जादू वादू भी हो सकता है, बाकी किसी पे किया नहीं जा सकता। बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, और करने वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा महारथी होना चाहिए। ये जो लोग राग द्वेष और अभिनिवेश से घिरे रहते हैं और उन्हीं से ड्रिवन है लाइफ के अंदर ऑल द टाइम, उनको ही तो काबू करना आसान है ना। हमें पता चल जाए कि ये आदमी जो है, इसको तो बस समोसे खिला दो, कुछ भी करेगा, या इसको तो सिर्फ पैसे चाहिए, इसको पैसे दे दो,
पैसे दे के काम करा लो, ये पैसे के लिए कुछ भी कर देगा। तो नहीं, आप तो उसके अंदर राग है, तो आप उस राग को नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे। मनुष्य भी तो यही करता, रागी मनुष्य दूसरे रागी मनुष्य का राग पहचान के। वो कौन कौन सा, मैंने पता नहीं कौन सी एक मूवी देखी थी, उसमें क्या एक डायलॉग था कि प्राइस तो सबका होता है, क्या बताने वाला चाहिए, समझ में आना चाहिए, प्राइस तो सबका होता है, समझ में आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं हम ये एक्चुअली, कि राग सबके अंदर है, पता होना चाहिए तुम्हें किसके अंदर किस चीज का राग है, तब तुम उसको एक्सप्लॉइट कर लोगे। लोग द्वेष एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं करते हैं सारे पॉलिटिशियन। ये एक ऐसी, इमिग्रेशन को भगा दो, इमिग्रेंट्स भगा दो, या ये हिंदू ये मुसलमान, ये क्या है, द्वेष को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक, राग को आपके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस और नॉर्मल इंसान ही ऐसे कर रहा है एक दूसरे के साथ। घर वाले एक्सप्लॉइट करते हैं, तुम्हें तो तुम्हारी ज़्यादा सुनते हैं पापा, तुम मांग लो। भाई बहन नहीं करते आपस में। मुझे तो डांट पड़ जाएगी मम्मी से, तुम मांग लो ये। तो ऐसे भाई बहन भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक दूसरे का राग, एक दूसरे का द्वेष, या किसी का भी राग द्वेष, या किसी के अंदर का डर है, उसे एक्सप्लॉइट कर लो कि अच्छा ये आदमी डरता है इस चीज़ से, भूत से डरता है, तो उसको बताओ तुम्हारे पास 4 भूत हैं, तो खुद दौड़ा दौड़ाएगा। या बताओ उसको अभी तुमको कुंडली कुंडली पता है किसी की, जन्म पत्री पता है किसी की, या पता लगा लो, फिर उसका वो बस अब तो तुम गए काम से, तुम्हारा कोई तो रंग मंगल राहु चंद्रमा कुछ तो तुम्हारा भारी होने वाला है। तो ऐसे लोगों के अंदर का भय एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तुम ये पूजा, ये सात पूजा है। कुछ लोग जेन्यून भी होते हैं, जेन्यून, मैं वो केसेस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ सच्ची में ही किसी का मंगल, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ किसी का मंगल चंद्रमा भारी ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ लोगों का सीरियसली, या किसी के ऊपर कभी कोई भूत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। तो जेन्यून केसेस हैं। बट मैं बता रही हूँ कि जब मनुष्य ही, एक रागी दूसरे रागी को एक्सप्लॉइट कर लेता है, एक क्रोधी, एक द्वेषी दूसरे द्वेषी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक खुद भय भय में रहने वाला इंसान दूसरों के भय को एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो फिर ये लोग क्या बेअकल थे जो मर गए? भूत प्रेत चुड़ैल बन गए? वो कोई बुद्धू तो थे नहीं, बुद्धू है भी नहीं, है ना, उनमें भी बुद्धि है। तो वो तो कर ही लेंगे एक्सप्लॉइट आपको, और वो तो ज़्यादा जल्दी कर लेंगे। मनुष्य तो फिर भी, आपको दिख रहा है तो आप उससे हट जाओगे, है ना। वो तो दिखते नहीं है तो बचोगे कैसे? तो इसीलिए भी मना किया जाता है कि कभी कोई चीज़ का इतना राग नहीं रखना चाहिए, कभी इतना द्वेष भी नहीं रखना चाहिए, और भय तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। वृत्तियों का सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ स्वरूप भय है, वो तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। मतलब आई कैन टेक यू ऑन ऐसे। हाँ, बिना डरे जियो। और मनुष्य वैसे भी सबसे शक्तिशाली प्राणी है भाई, डरना किस बात का? एक तो उनके पास बॉडी नहीं है, एक तो इतने बेचारे टाइप्स लोग हैं वो, भूत प्रेत चुड़ैल, और तुम जो है बॉडी रखते हो, और फिर तुमने समझ लिया कि तुम कमजोर हो और तुम डर जाओ भूत से। क्यों डरना है भाई? डरने की कोई बात ही नहीं। और ये जो स्मशान के ऊपर बहुत सारी चीजें, लाइक नॉर्मल लोगों को कहते हैं स्मशान के पास घर नहीं रहना चाहिए, या नहीं रहना चाहिए, या ज्यादा वहां की चीजें नहीं लेनी चाहिए। बट अगर अघोरीज है तो वो तो अपनी साधना ही वहां करते हैं। तो क्या मतलब एक साइड पे बोल रहे कि इतना वैराग्य है उनको कि हर चीज उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे वो लाश हो या जो भी हो। और दूसरे साइड पे नॉर्मल लोगों को बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये तुम क्योंकि पे नॉर्मल लोग भारी हो झेल नहीं जाएगा। सकते ना। भूल जाओ शमशान की बात, आप हॉस्पिटल में रखो किसी नॉर्मल आदमी को, जहाँ रोज एक्सीडेंटल केसेस, ट्रॉमा ट्रॉमा सेंटर होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ रखो जरा किसी एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को वहाँ रोज खड़ा कर दो। उसके बाद वो चीखें सुनेगा, किसी की खोपड़ी फट गई, किसी का हाथ पैर कट गया, और डॉक्टर अभी उसे और काटेगा, बेहोश करेगा, और फिर उसका ऑपरेशन, किसी आदमी को ऑपरेशन ही दिखा दो, माई बाय गॉड, सर्जरी दिखा दो उसे, उतना खून से आधे दुनिया के लोग बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में किसी को नहीं घुसने देते, शमशान तो बहुत दूर की बात है। मैं हुई थी बेहोश मेरे हाँ दिन। हाँ, और स्पेशली किसी अपने को देखोगे आप ऑपरेशन थिएटर की टेबल के ऊपर, फिर देखो आपकी हालत, अपनी माँ को, अपने पिता को, या अपने भाई बहनों को, अपने बच्चे को, किसी को भी आपने ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर देखा, उसके बाद देखो आपके अंदर के होश कैसे फाख्ता होते हैं। इंसान झेल सकता है क्या उतना खून,
डॉक्टर क्या कर रहा है, वायलेंस ही तो कर रहा है बॉडी के साथ, लेकिन ठीक करने के लिए कर रहा है। तो उतना खून, उतनी सर्जरी है, उतना अंदर से क्या कीड़े निकलते हैं बॉडी में से, पस निकलता है बॉडी में से, सब बर्दाश्त कर सकता है कोई? उसका 3 दिन खाना नहीं खाएगा कोई? डॉक्टर तो बेचारा अभी हाथ धोएगा और जाके खाना खाएगा खाएगा ना। डॉक्टर ने उस चीज की साधना तपस्या की डॉक्टर बनने के लिए, तो वो झेल सकता है उन चीजों को, ठीक है। उसे नहीं, पॉटी निकल जाती है सर्जरी करते में लोगों की, इसीलिए कई बार साफ किया जाता है। डिलीवरी की टेबल पे बहुत सारी लेडीज की पॉटी निकल जाती है, तो इसलिए एनीमा दिया जाता है पहले। फिर भी डॉक्टर ने कोई पहले स्कोप लगा के देखा नहीं, तो सर्जरी की टेबल पे लोग वॉमिट कर देते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता वहां पे। हर तरह की गंदगी, हर तरह की चीज होती है वहां के। हर कोई झेल सकता है क्या? ऐसे सोच लो, जब तक हम मां नहीं बने होते और कोई हमें कह दे इस बच्चे की पॉटी धो दो, हमारे बस की होती है? बिल्कुल नहीं होती हमारी। ये क्या काम बता दिया हमें हम नहीं कर रहे ये काम, हमारे बस का नहीं है। लेकिन हम मां बन जाते हैं तो कितना बड़ा चेंज आता है। अपने ही बच्चे की उल्टी पॉटी क्या क्या उठाते रहते हैं कितने सालों तक, और शिकायत भी नहीं करते। तो ये फर्क है तैयारी में। तो नॉर्मल आदमी ने शमशान के पास रहेगा, करेगा, फिर वहाँ जो चीज़ें चलेंगी, वहाँ जिस तरह की एनर्जी होगी, जिस तरह का रुदन क्रंदन जो भी कुछ मचा हुआ होगा, रोना पीटना वहाँ पर, और जिस तरह की वहाँ से आत्माएं निकल के जब जाती हैं, तो वहाँ पर शमशान की एक अपनी अलग एनर्जी होती है। हर कोई नहीं रह सकता है उसमें। अच्छा नहीं है। कमज़ोर लोग, कमज़ोर दिल का होता है ना। नॉर्मल आदमी को आप क्यों नॉर्मल क्यों कह रहे हो? कमज़ोर प्राणी है ना। डरा दबके ढंग से रहने वाला कमजोर प्राणी है समाज का वो। तुम उसको अघोरी से कैसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सेम वही चीज किसी नॉर्मल आदमी को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है। कभी पोस्टमार्टम, मैं अपने पापा के पोस्टमार्टम रूम में कई बार उनको खाना देने के लिए ढूंढती ढूंढती जाती थी, तो पता चलता था पापा पोस्टमार्टम रूम में है, तो मैं उनके पीछे वहां पे पहुंच जाती थी। मुझे डांट पड़ती थी बाद में। अब जाती कैसे थी वहां पे? लाशें ही लाशें पड़ी रहती थी। सरकारी पोस्टमार्टम रूम के में इतना बड़ा वो रूम नहीं होता है कि उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से 1,000 लाशें रखी जा सकती हैं पोस्टमार्टम के लिए और फ्रीजर लगाए जा सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। पोस्टमार्टम के लिए लाशें आती हैं, स्पेशली लावारिस लाशें हैं जिनका कोई नहीं है, पता नहीं चल रहा है, वो सब ऐसे बाहर एक के ऊपर एक ढेर लगा के लुढ़क रही होती हैं, पुड़क रही होती हैं, ऐसे सफ़ेद कफन में बांध बांध के। और कुछ तो एक्सीडेंटल होती हैं, तो कफन ही खून से रंग गया होता है। इस तरह की लाशें और चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं, राइट। तो उनको फलांगती हुई मैं वहाँ पे अंदर जाती थी। फिर वो जो बोरी को सिलने वाला सुआ नहीं होता है बड़ा सा, तो वो जो असिस्टेंट होता है जो डॉक्टर के साथ, वो काटता है और वही सिलता है। डॉक्टर तो हटा हटा के सब चीज़ें और 5 मिनट में देख के कि अच्छा ये क्यों मरा, उसको डायग्नोस करना पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु का कारण क्या था। तो वो तो देख दाख के अपना डायग्नोसिस करके और 5 मिनट में पेपर भर के 10-15 मिनट में बाहर हो जाते हैं। वो उसको 1 घंटे काटता है, सिलता है बैठ के। उसको कोई देख सकता है? घुस के देखना कभी पोस्टमार्टम रूम में, को हिम्मत है घुसने की? आधे लोग तो वहां घुसने के बाद और ये सब देखने के बाद सोएंगे ही नहीं 10 दिन। तो जिनको आप नॉर्मल लोग कह रहे हो, वो समाज में कमजोर दिल के प्राणी हैं अभी, है ना। वो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अभी इतनी जीवन मृत्यु नहीं देखी है और इस चीज से घबराती हैं, डरती हैं। तो फिर ऐसे लोगों को शमशान के पास या सेमेट्री के पास या क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान के पास नहीं रहना चाहिए। माँ, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इन्हें अट्रैक्ट करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इनको रिपेल कर सकते हैं। सोना चांदी रिपेल करती है। हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलता है उसमें से, लोहा नहीं करता। पीतल भी इनको, पीतल से भी दूर रहती हैं ये, कॉपर से दूर रहती हैं ये। तो पीतल, कॉपर, कांसा और मिट्टी, मिट्टी में तो घुस ही नहीं सकती, मिट्टी तो छोड़ी है उन्होंने, आफ्टर ऑल मिट्टी से ही तो शरीर बना था, तो मिट्टी से दूर रहती हैं। और हाँ, लोहा एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अलग होती हैं। स्फटिक, रुद्राक्ष, हर तरह की हाई फ्रीक्वेंसी से ये दूर रहती हैं, क्योंकि इनकी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है।
एक्चुअली कोई ऐसा नर्क है क्या? कोई जगह है क्या? नहीं, फिजिकल जगह नहीं है, प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो जगह जैसी फील होती है उन आत्माओं को जहाँ पे वो ढेर सारी इतनी सारी एक साथ रह रही थी, करोड़ों, अरबों, लाखों, करोड़ों। अ, और एक और चीज़ मैंने सुनी थी माँ कि कुछ पोर्टल्स होते हैं और वो पोर्टल्स से ये चीज़ें हाँ, इधर यहाँ से वहाँ होती है। ये हाँ, सच है? हाँ। पोर्टल हम कहते हैं ऐसा कोई स्थान, अब हम तो ह्यूमन बीइंग है तो स्थान के फॉर्म में समझ लो, जहाँ से अलग अलग कॉन्शियसनेस के लोग इधर उधर आ जा सकते हैं। तो उसको हम समय से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि काल सबके लिए अलग ढंग से काम करता है। एक चींटी के लिए अलग ढंग से, मनुष्य के लिए अलग ढंग से, और भूत और प्रेत और यक्ष यक्षिणी उन सब के लिए अलग ढंग से। हमें हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि अच्छा, ये भूत या ये ब्रह्म राक्षस तो पिछले 10,000 साल से जिंदा है। उस ब्रह्म राक्षस को पता होता कि वो 10,000 साल से जिंदा है तो बिल्कुल जिंदा नहीं रहता। उसको नहीं पता है, उसका टाइम का परसेप्शन अलग ढंग से चल रहा है। तो हम पोर्टल कह देते हैं उस चीज को जो टाइम में जिन लोगों का काल डिफरेंट ढंग से चल रहा है, वो इधर से उधर एक दूसरे के काल में एंटर कर जाते हो। तो आपको पता है कि टाइम ही स्पेस है और स्पेस ही टाइम है ना? दोनों चीजें अलग हाँ अलग जी, नहीं है। आप कैसे आप और हम दोनों, जब स्पेस छोटा होता है तो हम उसको स्पेस से नाप लेते हैं। स्पेस बहुत बड़ा कर दो तो हम उसे टाइम से नापते हैं। दोनों से नापी एक ही चीज जा रही है ना? आप ये कह देते हो कि ये 10 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर है, थोड़ा बड़ा होने लगता था, आप कहते नहीं यार 10 मिनट की ड्राइव है, फिर बोलते नहीं 16 घंटे की ड्राइव है, या बोलते हो 10 घंटे की फ्लाइट है। नापा क्या आपने? स्पेस ही तो नाप दिया। जब आपने ये बोला कि इतने घंटे लगे, मैं 100 वर्ष जिया, तो नापा क्या? स्पेस नापा आपने कि आपकी बॉडी कितने से कितने में फैली, तो उसका स्पेस था वो, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस का स्पेस था वो। तो टाइम और स्पेस इंटरचेंजेबल है। जब स्पेस बड़ा हो जाए तो टाइम कह दो उसे। हम बोलते हैं सूरज हमसे इतने लाइट वर्ष दूर है, इतने प्रकाश वर्ष की दूरी है, इतने लाइट ईयर्स की दूरी है, यही तो बोलते हैं। ये थोड़ी हर वक्त कहते रहते हैं ये 10 to the power of 49 ऐसे कुछ थोड़ी बताते रहते हैं किलोमीटर अवे है। बता सकते हैं, बट इजीएस्ट वे था क्या था? ये कहना कि ये 1 लाख लाइट अरब दूर है, लाइट ईयर्स दूर है कोई चीज। तो जब स्पेस, ऐसे ही ब्रह्मांड के टर्म्स में बात करो तो गैलेक्सी, एक गैलेक्सी कितने लाइट ईयर्स दूर है। तो हम स्पेस छोटा होता है तो हम उसको स्पेस के जैसे देखते हैं, जितना वो फैलता जाता है हम उसे टाइम में देखते हैं। ये बात समझना, बहुत गहरी बात है ये। नमस्ते, जय शिवाय। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप सभी लोगों को ज्ञान समझने में आसानी हो रही होगी छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। और अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। योगिनी जी हमारी क्वेश्चन उठा लेती हैं सभी के, तो प्रश्न जरूर पूछते रहिए। और देखिए कि आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अपनी कि नहीं, वो भी साथ में करते रहना है।